आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर की भूख प्यास। देखिए, स्थूल शरीर क्योंकि शास्त्रों में ही तामसी कहा गया है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, इसलिए हमने स्थूल शरीर की जो एक स्थिति है शब्दों की, उसको हमने काले रंग से दर्शाया है। और भूख प्यास जो कि आपके हमारे भोग इच्छाओं से संबंध रखती है, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर का जो निर्माण है उसके पीछे का कारण भी आपके हमारे भोग विषय है, जिनको गंध रस रूप स्पर्श और शब्द कहा गया। शास्त्रों में इनको तन्मात्रा भी कहा गया है, सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। माता के गर्भ में जो आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है और 9 माह 9 दिन के उपरांत जो एक शिशु रूप में जो एक जन्म की स्थितियां आप और हम अपने जीवन में देखते आए, वो सभी स्थितियां देखिए सूक्ष्म भूत भी तामसी हैं और स्थूल शरीर भी तामसी है। इसलिए हमने भूख और प्यास को भी हमने काले रंग से दर्शाया। देखिए, अक्सर हम काले रंग की बार बार एक निंदा रूप में कहते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में तो ये भी कहा गया कि आपका हमारा स्थूल शरीर यानी मनुष्य जीवन का जो मिला हुआ स्थूल शरीर है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने भी एक रथ का नाम दिया, रथ का नाम देकर इसकी एक महत्ता को समझाया। और शास्त्रों में तो मनुष्य जोनि को बार बार कहा गया है कि मनुष्य जोनि में ही साधना आरंभ होते हुए हम पूर्ण कर देते हैं, तो फिर ये जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा जाते हैं। अन्यथा ये स्थूल शरीर बार बार अलग अलग 84 लाख प्रकार की जोनियों के अंतर्गत कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में, देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपका हमारा जैसा जैसा कर्माशय बना होता है, फिर उस सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य जोनि के मरने के बाद पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि भी मिल सकती है, नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों में भी जाना पड़ सकता है। और यदि स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपने कारण शरीर को, देखिए कार्य और कारण का जो एक संबंध है, जैसे आपको हमारा कारण शरीर में वो पात्रता होती है कर्मों के आधार पे ही आपको हमें अगली जोनी का निर्धारण होता है। हमने तकरीबन 3-3.5 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो लगभग 3 घंटे की थी। उसमें हमने इन सभी स्थितियों पर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा, परमात्मा, इन सभी स्थितियों पर विशेष चर्चा करते हुए मनुष्य के मरने के बाद की स्थितियों पर एक विशेष चर्चा रखी थी, क्योंकि मनुष्य योनि में ही ये आपका बड़ा अंतिम जन्म भी बन सकता है यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं। अन्यथा कारण शरीर बना रहता है और कारण शरीर के आधार पे ही नई योनि मिलती, यानी कि स्थूल शरीर का अभिप्राय योनि से है। ये 84 लाख प्रकार के अलग अलग स्थूल शरीर हैं। जैसे मनुष्य योनि का ये स्थूल शरीर है, इसी तरह मनुष्य से ऊपर की जोनियों के भी, भले ही वो सात्विक जोनियां कहलाती हैं, उन जोनियों के भी शरीर भौतिक ही माने जाते हैं। और मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडनीय जोनी है, क्योंकि नीचे की जोनियों को देखिए कोई पुरस्कार से नहीं जोड़ा जाता, एक दंड से जोड़ा जाता है। जैसे हम अलग अलग देशों में जेलें देखते हैं ना, उन जेलों में किन को बंद किया जाता है? जिन्होंने कोई कानून का उल्लंघन करते हुए अपराध किए हैं और न्यायालय द्वारा वो सजा भोग रहे हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा की व्यवस्था में ये प्रकृति भी एक अदालत है, न्यायालय है, या यूं को कि प्रकृति की व्यवस्था में ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, उन पर हम जितना गहन चिंतन करेंगे, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर के जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों में तो तभी जाना पड़ता है जब संचित कर्मों में मनुष्य जोनि में मरते समय पुण्य कर्मों की एक न्यूनता आ रह जाती है। न्यूनता कहो, पाप कर्मों की अधिकता कहो, एक ही बात है। यानी कि यदि पाप कर्म 50% से अधिक हैं तो फिर पुण्य कर्मों की स्थितियां अपने आप ही कमजोर हो जाती हैं। और यदि किसी के पाप कर्मों की संख्या 80%, 90% है, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 50 या अधिक प्रतिशत के होते हैं। अब नीचे की जोनियों में
कोई वृक्ष योनि है, कोई कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, ये 80 लाख प्रकार की योनि है। 30 लाख तरह के पशु हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, समुद्र में रहने वाले जीव 9 लाख, और वनस्पति, पेड़ पौधे, सभी प्रकार की उसमें वनस्पतियां आ जाती हैं, जड़ी बूटियां आ जाती हैं। ये 20 लाख तरह की, ये 80 लाख प्रकार की तामसी योनियां, दंडमय योनियां। ये तो परमात्मा क्योंकि दया के सागर हैं, परम दयालु हैं, परमात्मा ने नीचे की सभी योनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध ही नहीं हो। अब पेड़ पौधे तो देखिए कटते रहते हैं, आपके हमारे भोजन की जो एक स्थिति है वो वनस्पति है। आपको हमें भोजन के रूप में वनस्पतियों का द्वारा ही एक अपना जीवन चलाना होता है, जबकि वो भी एक योनि है। जबकि दूसरी ओर ये जो पशु पक्षियों की जो हत्या करते हुए मांसाहार भोजन खाते हैं, वो तो एक पाप कर्म है, निंदनीय कर्म है, शास्त्रों में निषेध कर्म बताया गया। देखिए शास्त्र जिनकी अनुमति देते हैं कि आप ये कर सकते हो, उसको विधि विधान, विहित कर्म कहते हैं। विधि विधान द्वारा जो कर्म होते हैं उनको विहित कर्म कहा गया। और जो हम शास्त्रों के विरुद्ध अपनी मनमानी करते हुए कि कर्म करने की तो आपको में स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। जैसे कानूनों का पालन करना आपकी हमारी एक बाध्यता होती है, जब हम पालन नहीं करते तो आपको हमें सजा मिलती है। ठीक इसी तरह परमात्मा के यहाँ सजा उसी समय नहीं मिलती, आपको कोई पकड़ के नहीं ले जाता, लेकिन जब तक हम मनुष्य योनि के भीतर में हैं, आपके हमारी जैसे जैसी कर्मों की स्थितियां होती हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए प्रारब्ध लेके भी आते हैं। अब प्रारब्ध में देखिए जाति, आयु, भोग निश्चित होते हैं, यानी कि जिन कर्मों को हम पूर्व की मनुष्य योनि में कर चुके थे उनके फल अभी आने बाकी थे। अब जो फल या कर्म पक गए थे, फल देने लायक हो गए थे, वो आपको में प्रारब्ध रूप में मिल जाते हैं। अब इस बात को आप उदाहरण से समझिए। देखिए कोई 100 रुपए की मेहनत करने पे यदि आपको 350 रुपए का फल आ गया, तो 250 रुपए का जो अतिरिक्त फल है, सुख है, वो आपको पहले के जो पुण्य कर्म है, यानी कि 350 का 100 रुपए में कम कर दो, जो अब नया कर्म है, तो 250 अतिरिक्त फल वो पहले के पुण्य कर्म का फल है। यदि आपने 700 रुपए की मेहनत की है, फल आया है 200 रुपए, तो 500 रुपए का जो नुकसान है, हानि है, वो पहले के किए गए पाप कर्मों में एडजस्ट हो जाती है। ये सभी स्थितियां देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में समझाते रहते हैं। विशेष रूप से हम कर्मों के बारे में बार बार चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि कर्म ही आपको हमें आगे ले जाते हैं या पीछे धकेलते हैं। यानी कि कर्मों के बारे में ही जब ये सकामता समाप्त हो जाती है, तो फिर हम कर्मफल सिद्धांत की जो एक प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में निष्काम कर्म से एक कर्म योग को जोड़ा है। कर्म योग से अगली स्थिति है ज्ञान योग, ज्ञान योग से एक अलग स्थिति है भक्ति योग, यानी कि योग की स्थितियां परमात्मा की ओर ले जाती हैं। परमात्मा की ओर ले जाने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं, कारण शरीर शुद्ध होता जाता है, और जब कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर वो मायाती की स्थिति होती है। और यदि हम ऐसा करने में सफल नहीं होते, देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो बार बार इतना ही समझाया जाता है कि मनुष्य पाप कर्मों से बचे, पुण्य कर्म करे। पुण्य कर्म का अभिप्राय देखिए राजसी और सात्विक कर्मों से है। अब तामसिक कर्मों का अभिप्राय तो निषेध कर्मों से, जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। जैसे यातायात के नियमों में निषेध कर्म करने पे आपके बड़े चालान कटते हैं, ठीक इसी तरह परमात्मा की व्यवस्था में प्रकृति भी आपके हमारे चालान काटती है। चालान काटने का अभिप्राय इतना ही है, ये आपको हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बनता है। उन किए गए पाप कर्मों का फिर आपको में एक समय अवधि के बाद प्रतिकूल परिस्थितियां दुख रूप में भोगनी पड़ती है। राशि पुण्य कर्म देखिए एक जीरो के समान है, जैसे कमाया खाया बराबर। यानी कि राशि पुण्य कर्मों में हम दूसरों को सुख भी नहीं देते और दुख भी नहीं देते, केवल धर्मानुसार अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं। जबकि सात्विक पुण्य कर्मों का अभिप्राय होता है जब हम
धर्मानुसार कर्म भी करते हैं, पहले दूसरों को सुख देते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो ये एक सकाम भाव से किए गए परोपकार के कार्य, पुण्य कर्म, जिनका भविष्य में आपको में सुख रूपी अनुकूल परिस्थितियों में फल मिलता है, ये एक विशेष सात्विक कर्म है। और इनसे भी आगे चलो तो फिर वो है निष्काम भाव, यानी कि परोपकार के कार्य करते करते जब हम उसमें सकामता हटा देते हैं, फल पाने की इच्छा नहीं रहती। ठीक है, कोई कबूतरों को दाना दे रहा है फल पाने के लिए, कोई गाय को चारा दे रहा है फल पाने के लिए, कोई भंडारे कर रहा है फल पाने के लिए, कोई गरीब मनुष्यों को देखिए आर्थिक रूप से सहायता करता है, कोई अनाथालय खोलता है, कोई वृद्धा आश्रम खोलता है फल पाने के लिए। तो फिर जो सकाम भाव से कर्म माने जाते हैं। यदि हम इन कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, अपने कर्तव्य समझ के करते हैं, तो फिर आपके बारे कर्म योग की स्थितियां बनती है। ये कर्म योग की स्थितियां ही आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते जाती। ये योग का अभिप्राय क्या है? देखिए, आत्मा और परमात्मा की जब सम्मुखता बनती है, जब परमात्मा को पाने का आत्मा का एक लक्ष्य बन जाता है, तो वो योग की स्थिति है। कर्म योग आरंभिक स्थिति है, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, ये सभी योग की स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर को, सूक्ष्म शरीर को पवित्र करती है। देखिए, जब कारण शरीर शुद्ध होता जाता है, तो फिर आत्मा के ऊपर से जो एक आवरण की स्थितियां हैं, वो कमजोर होने लगती हैं, हटने लगती हैं। और आत्मा और परमात्मा का जैसे सजातीय संबंध तो पहले से ही है, दोनों चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, क्योंकि जिसके सम्मुख है वो तो आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में ज्ञान नित्य बना रहता है। इसका अभिप्राय क्या है कि परमात्मा के सम्मुख होने मात्र से आपको में आनंद भी मिलता है और आपको हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। जबकि दूसरी ओर जब हम परमात्मा से विमुख होते हैं और संसार के ये जो तामसी और राजसी स्थितियों में अपने आप को लिप्त करते हैं, देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर तामसी है, आपके हमारे भोग विषय भी तामसी है। इनका एक सजातीय संबंध है, इस संबंध को हम झुठला नहीं सकते। शास्त्रों में भी इसको कोई मना नहीं किया गया। शास्त्रों में इस स्थिति विशेष को इंद्रिय दोष कहा गया। इसलिए तो मनुष्य के लिए सत्संग करना अनिवार्य है। यदि हम मर्यादा अनुसार अपनी अवस्थाओं की पूर्ति करते हैं, यानी कि स्थूल शरीर की जो भूख और प्यास है उसको एक मर्यादा में रखते हैं। दाल रोटी मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, क्योंकि यदि हम दाल रोटी की साथ साथ मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, खीर, पापड़, यानी कि हमारी भोग इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। अब ब्याह शादियों में देखिए कितने ही प्रकार के सब्जियां हैं, कितने ही प्रकार के व्यंजन हैं, कितने ही प्रकार के पेयजल हैं, कितने ही प्रकार की मिष्ठान है। ये सभी स्थितियां क्या है? ये भोग की स्थिति है। जब इनको पाने की आपकी हमारी रस बुद्धि बनने लगती है, तो फिर ये सभी स्थितियां आपको में प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां। देखिए, यदि हमने छल कपट, ठगी, हेरा फेरी से ये भोग विषय अर्जित करते हैं, तो फिर आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। यदि हम साधारण पुरुषार्थ द्वारा दूसरों को सुख दुख नहीं देते, अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, तो आपका हमारा केवल रजोगुणी पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। और यदि हम पहले दूसरों को सुख देते हैं, फिर अपने सुख की भी आशा रखते हैं, तो ये सात्विक पुण्य कर्म आपका बड़े विशेष प्रकार के पुण्य कर्म। देखिए, राजसी और सात्विक ये दोनों पुण्य कर्म माने गए, और जबकि तामसी वो पाप कर्म माने गए। इन्हीं की ही तुल्यता का अभिप्राय देखिए, कम से कम पुण्य कर्म 50 या अधिक प्रतिशत होने से आपको में मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और मनुष्य योनि प्राप्ति का एक ही लाभ है कि आपको में नए कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है और साधना करने का एक अवसर मिलता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं से ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में साधारण पुरुषार्थ करते हुए आपको में केवल स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति करनी है, उसकी भूख प्यास को पूर्ण करना है, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ बना रहे। स्थूल शरीर स्वस्थ होने से ही आपके हमारी साधना आरंभ होती है। साधना क्या है? मन बुद्धि के स्तर पर जब हम किए गए सत्संग को, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना ही स्थूल शरीर की एक सफलता है।
उस किए गए सत्संग का जब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं मन बुद्धि के स्तर पर, देखिए चिंतन मन बुद्धि के स्तर पर ही संभव है। और ये संभव तभी होता है जब उससे पूर्व हमने श्रद्धा पूर्वक सत्संग किया हो, चाहे सुनने से चाहे पढ़ने से। जब हम मनन की स्थिति में आते हैं तो फिर आपके बड़े शुभ संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर बनने लगते हैं। और ये निरंतर जब हम करते रहते हैं साधना, तो फिर कार्य शरीर में जाके शुभ संस्कार बढ़ते हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं वो क्रमशः कमजोर होते होते समाप्त होते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। जो बीज जल जाता है वो पुनः मन बुद्धि के स्तर पर कोई फुरने नहीं जगाता। यानी कि जब फुरने नहीं जगेंगे तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपके वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां नाक जिह्वा आंख त्वचा कान ये सुख भोगती है, और 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा ये कर्म करती हैं। देखिए हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो हाथ पैर द्वारा होते हैं या वाणी द्वारा होते हैं। इन सभी स्थितियों पर हम जितना जितना गहन चिंतन करेंगे, यानी कि जब मन बुद्धि में अच्छे विचार आएंगे, भोगों के विचार नहीं आएंगे, क्योंकि जब भोगों के संस्कार समाप्त होते जाते हैं कारण शरीर से, तो फिर भोगों से संसार से प्रेरित ये वासनाएं मन बुद्धि में जन्म ही नहीं लेती। जब जन्म ही नहीं लेती तो फिर आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उस दिशा की ओर चलती नहीं है। और यदि आपके बारे बुरे संस्कार हैं, बुरे संस्कार का अभिप्राय राजसी और तामसी। देखिए राजसी एक साधारण पुण्य कर्म करवाते हैं, जबकि तामसी छीना जब्ती हेरा फेरी अनिष्टिगत कार्य करवाते हैं। ये जो कलयुग की 5 स्थितियां हैं, ये दूध कीड़ा मधुपान स्त्री संग हिंसा और स्वर्ण, ये मनुष्य से पाप कर्म करवाती है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को कारण शरीर शुद्ध करना होगा। कारण शरीर शुद्ध करने के लिए स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की वासनाओं को एक मर्यादा में रखना होगा, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना होगा, उसका चिंतन मनन मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर करते रहना होगा, ताकि शुभ संस्कार कारण शरीर में बनते जाएं। शुभ संस्कार जितने अधिक बढ़ जाएंगे तो फिर वो आपके बड़ी एक आध्यात्मिक उन्नति है, जो कि फिर पुनः मनुष्य योनि का जन्म भी दिलवाती है। संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का अपने आप ही संग मिलता है, ज्ञान मिलता है, ताकि आगे की आध्यात्मिक यात्रा वो गति पकड़े। जब ये स्थितियां निरंतर मनुष्य योनि में बनी रहती है तो फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे वो मायातीत की स्थिति यानी कि मोक्ष काल की स्थिति यानी कि आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस स्थिति पर पहुंचने के लिए सर्वप्रथम अपने स्थूल शरीर की ये जो भूख और प्यास है इसको सात्विक बनाना होगा। यानी कि ये स्थूल शरीर भले ही स्वभाव से तामसी है, इस तामसी स्थूल शरीर को एक रथ के रूप में, एक साधना के रूप में इसको व्यवस्थित रखते हुए, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ की स्थिति को समझाया, ठीक उसी तरह हमने अपने स्थूल शरीर को मर्यादा में रखना है, ताकि आपके मेरे भूख प्यास बिगड़े नहीं। परमात्मा की भूख प्यास तो लगे, यानी परमात्मा से जुड़ने की, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की भूख प्यास सदा बनी रहनी चाहिए। ये आध्यात्मिक उन्नति में एक सहायक स्थितियां बनती है। देखिए जैसे जैसे आपके बारे कार्यशील में सात्विकता प्रधान होने लगती है तो फिर स्थितियां सहज ही सात्विक बनने लगती हैं। रजोगुण मर्यादा में रहता है, रजोगुण मर्यादा में रहते ही फिर तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने स्थूल शरीर को मर्यादित रखना होगा, इसके भूख प्यास को नियंत्रित रखना होगा, जिसके लिए आपको मैं सत्वगुण का संग अधिक से अधिक करते हुए सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहना होगा, ताकि परमात्मा की सम्मुखता बनी रहे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो जाए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन भी बनने आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक
आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दी गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और सभी आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।